हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ की बात करी थी। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? K=Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है, वो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इट चार्जेस शुड बी पॉइंट साइज। चार्ज जो है आप के वो क्या होने चाहिए? पॉइंट साइज होना चाहिए। सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर इन रेस्ट पोजीशन। ये तभी अप्लाई होगा जब चार्ज किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। बिकॉज हम पढ़ भी क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर हमको चार्ज किस में रखने हैं? रेस्ट में रखने हैं। तो ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों चार्ज किस में हो? रेस्ट में हो। ये Q1 और ये Q2 ये एक दूसरे से क्या होंगे? रेस्ट में होंगे, तभी अप्लाई होगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पर चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, तो वहां ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, इट ओनली एप्लीकेबल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10⁻⁻15 और ग्रेटर देन इट। ये तभी अप्लाई होगा जब डिस्प्लेसमेंट जो है या मिनिमम डिस्टेंस जो है 10⁻⁻15 या इससे ज्यादा। अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस होगी तो ये अप्लाई नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा क्यों होगा कि 10⁻⁻15 से अगर डिस्टेंस कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? देखें, we know that structure of atom, it is nucleus, here proton and neutron, and it is orbit, here electrons are present। तो एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब आपको एटम जो है ये पढ़ रखा है आपने, तो एटम की जो साइज है वो आपको पता है कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। चार्जेस अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पर होंगे तो वो कहां पर होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जब चार्जेस की जो डिस्टेंस है या उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट गैप जो है वो 10⁻⁻15 से कम हो जाता है, तो मेसोन पार्टिकल की वजह से वहां पर क्या शुरू हो जाता है? न्यूक्लियर फोर्स शुरू हो जाता है। तो उनके बीच में अब कूलम्ब फोर्स नहीं लगता, क्या लगता है? न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि वो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। मेसोन पार्टिकल की वजह से वहां पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो जाता है। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है 10⁻⁻15 मीटर या इससे ज्यादा के डिस्टेंस पर अप्लाई होगा, इससे कम पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये एक दूसरे पर क्या लगा लेंगे? कूलम्ब फोर्स लगा लेंगे। अगली जो इसकी लिमिटेशंस है, फोर्थ, इट एप्लीकेबल ऑन बोथ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये एटॉमिक और न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों पर अप्लाई होगा। एटॉमिक डिस्टेंस आपको दिख ही रहा है 10⁻12 है, मतलब 10⁻⁻15 से ज्यादा है, तो वहां तो ये अप्लाई होगा। अब 10⁻⁻15 तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि इट ओनली एप्लीकेबल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10⁻⁻15 मीटर। मतलब 10⁻⁻15 मीटर ही अगर डिस्प्लेसमेंट, तब भी हम कूलम्ब फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एटॉमिक डिस्टेंस की, न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात करें तो न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है 10⁻⁻15 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा, इसके अंदर नहीं होगा। बिकॉज 10⁻⁻15 से छोटी डिस्टेंस होगी यहाँ की, तो वहां अप्लाई नहीं होगा, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होगा। पर जो डिस्टेंस है किसकी? न्यूक्लियर की, उस पर तो अप्लाई होगा, और एटॉमिक डिस्टेंस पर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।